हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है फिर से सेकुलर एजुकेशन 563 में। और हम लोग देखते हैं आज कक्षा 7 की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2, जिसमें है कि समानता है। तो उस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं, जिसमें बोला कि लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र में सार्वभौमिक मताधिकार, वयस्क मताधिकार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी बालक एवं बालिकाएं 18 वर्ष के उपरांत वयस्क हो जाते हैं, तो उन्हें जो है वोट देने के लिए अधिकार दिया जाता है, ताकि उन्हें ये न महसूस हो कि मेरे साथ कोई भेदभाव हो रहा है, या सिर्फ बड़े लोगों को ही मताधिकार का अधिकार है, या जो उम्रदराज लोग हैं सिर्फ उन्हीं को मताधिकार का अधिकार है। इसलिए समानता को ध्यान में रखते हुए सार्वभौमिक मताधिकार बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, ताकि वयस्क जो है बालक बालिकाएं हैं वो अपने पसंद के नेता को चुन सकें, ठीक है। अब यहाँ दिया गया है कि इस बॉक्स में दिए गए संविधान अनुच्छेद 15 के अंश को पुनः पढ़िए और ऐसे तरीके बताइए जिसमें यह अनुच्छेद असमानता को दूर करता है। तो देखते हैं। अब यहाँ देखिए दिया गया भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के अंश। तो अनुच्छेद हमारा 15 क्या कहता है? धर्म के आधार पे, चाहे वो किसी भी जात धर्म का हो, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, पारसी हो, बुद्धिस्ट हो, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। मूल वंश के साथ, मतलब जो उसका मूल वंश है उसके आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। मूल वंश मतलब उसका जो रेस है, जो उसकी रेस मतलब उसकी जो पहचान है, उसके चेहरे के आधार पे, शरीर के बनावट के आधार पे, या उसके मूल वंश के आधार पे भेदभाव नहीं किया। जैसे नॉर्थ ईस्ट का आदमी है या साउथ का आदमी है, उनके वेशभूषा में बनावट है या उसकी मूल वंश अलग है, तो उसके आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। जाति के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा अनुच्छेद 15 के अनुसार, कि मतलब कोई किसी भी जाति का हो, ठीक है, किसी भी जाति का हो, उसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी भी लिंग का हो, महिला हो या पुरुष हो, या जन्म स्थान, जैसे मान लीजिए कोई पहाड़ी क्षेत्र में पैदा हुआ, या कोई मैदानी क्षेत्र में पैदा हुआ है, या कोई समुद्री या कोई कोस्टल एरिया का है, या फिर कोई द्वीप समूह का है, तो उसके साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। राज्य मतलब कोई भी सरकार या कोई संस्था, ठीक है। कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, स्थान, जन्म स्थान कोई आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। दुकानों पर, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों पर प्रवेश या उस पर रोक नहीं लगाया। पूर्णतः भागतः राजनिधि से पोषित, साधारणतः जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थलों का उपयोग आदि, ठीक है, दिया गया, उसके आधार पर भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए साथियों, दिया कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का अनुभव अंसारी दंपति के अनुभव से किस प्रकार मिलता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि देखिए क्या है कि वो छोटी जात के थे, दलित समाज के थे, और अंसारी दंपति, देखिए ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ जो भेदभाव था वो जाति के आधार पे था, और अंसारी दंपति के जो साथ भेदभाव हुआ वो धर्म के आधार पर हुआ, ठीक है। तो असमानता वही है कि भेदभाव दोनों के साथ हुआ है, एक को धर्म के आधार पर भेदभाव हुआ और दूसरे से जाति के आधार पे, ठीक है। तो यहाँ भेदभाव जो हुआ है, समान व्यवहार नहीं किया गया है, वही उनमें समानता है। अब यहाँ देखिए, कानून के सामने सब व्यक्ति बराबर हैं। इस कथन से आप क्या समझते हैं? कानून की नज़र में सब बराबर हैं, ठीक है, हाँ, लेकिन धर्म के आधार पर सब बराबर नहीं है। जैसे कि धर्म के आधार पर देखेंगे तो अपर कास्ट, राजपूत, ब्राह्मण, राजपूत, क्षत्रिय, शूद्र, ऐसे 4 वर्ण हैं। लेकिन संविधान के आधार पर देखेंगे, कानून के आधार पर देखेंगे तो सब व्यक्ति बराबर हैं, ठीक है। और ये लोकतंत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोकतंत्र है, लोगों का उसमें विश्वास बना रहे, भरोसा बना रहे, इसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है, सब व्यक्ति बराबर होने चाहिए। अब अगला दिया, दिव्यांग जन अधिकार 2016 के अनुसार उनको समान अधिकार प्राप्त हैं और समाज में उनकी पूरी भागीदारी संभव बनाना सरकार का दायित्व है। सरकार को उन्हें निःशुल्क शिक्षा देनी है और विकलांग बच्चों को स्कूलों की मुख्य धारा में सम्मिलित करना है। कानून यह भी कहता है कि सभी सार्वजनिक स्थल जैसे भवन, स्कूल आदि ढलान बनाए जाने चाहिए, जिससे विकलांगों के लिए सरल हो, ठीक है। तो ये है। अब यहाँ देखिए संकलन, शब्द संकलन दिया गया है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यह लोकतंत्र समाज का अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। इसका अर्थ है कि सभी वयस्क 18 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के नागरिकों को वोट देने का अधिकार है, चाहे उनकी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। गरिमा, इसका तात्पर्य अपने आप को और दूसरे व्यक्ति को सम्मान योग्य समझने से। संविधान, यह दस्तावेज है जिसमें देश की जनता व सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों और अधिनियमों को निरूपित किया गया है।
नागरिक अधिकार आंदोलन एक आंदोलन जो संयुक्त राज्य अमेरिका 1950 के दशक के अंत में प्रारंभ हुआ और जिसमें अफ्रीकी अमेरिकन लोगों ने नस्लगत भेदभाव को समाप्त करने और समान अधिकारों की मांग की गई। ठीक है, तो ये चैप्टर हो जाता है समाप्त। अब हम लोग देखेंगे अगला चैप्टर। ठीक है दोस्तों, तो मेरे चैनल को साथियों लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हो सके तो शेयर करें। धन्यवाद साथियों। जय लोकतंत्र, जय संविधान, जय भारत।